तो आज के इस लेक्चर में हम वर्ल्ड मैप यानी विश्व मानचित्र के ओवरव्यू के बारे में कुछ पढ़ेंगे, यानी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो मानचित्र में हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसे डेली पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन से सबसे बड़े महाद्वीप हैं, सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, और उन महाद्वीपों में कौन सबसे बड़े देश हैं, लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि आपको हम पूरा मैप का जो बेसिक होता है ओवरव्यू वो करा देंगे, ताकि आपको बेसिक चीज़ें कम से कम पता हो, जिससे आप कभी भी जब कोई चीज़ पढ़ें तो उसे आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप डेली न्यूज़ यानी अखबार में पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उसमें जब देशों के नाम आते हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत आपके कमरे में मैप लगा होना चाहिए, आप वहाँ पे तुरंत उसे ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अगर ये आप हैबिट रखेंगे तो आप विश्वास कीजिए जल्द ही आपके जो जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं ये आपको सभी पता हो जाएंगे कि कौन से कहाँ पे लोकेशन पे हैं। उसके बाद जब आप नाम सुनेंगे उनका तो डायरेक्ट आप उसको पॉइंट कर पाएंगे मैप में कि ये यहाँ पे स्थित है और ये किस महाद्वीप में है, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने आपको महाद्वीपों के बारे में बताया है कि किस तरह से महाद्वीप टूटे थे। तो यहाँ देखिए सभी महाद्वीप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, तो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था पहले कि महाद्वीप कैसे टूटे, कैसे बन, ये सब अलग अलग हुए, यानी कि सब इसके पहले ये जो महाद्वीप हैं आपके सब एक साथ जुड़े हुए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या हो रहा है। अब बात करते हैं महाद्वीपों का। अब कुल कितने महाद्वीप हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें कुल आपके 7 महाद्वीप हैं। इसमें जो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है, ये आपका है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से ये आपका एरिया है, ये आपका एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि सॉरी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इसे कहते हैं, ये आपका है तीसरा। और चौथा दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आपको यहाँ नीचे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ पे इस तरह से होता है। इसके बाद अंटार्कटिका आता है जो कि हिमशैल्फ सहित ये आपका 5वां हो जाएगा। 5वां हुआ ना, एक यहाँ है 2 3 4 5वां हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है यूरोप। यूरोप कौन सा है, तो एशिया और यूरोप दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। उससे यूरोप, यूराल पर्वत एक है आपका यहाँ पे यूराल पर्वत है, वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो उसके बाद आपका यानी अंटार्कटिका के बाद यूरोप का आता है सबसे बड़ा में आता है हिस्सा, यानी छठा हो गया आपका यूरोप। और 7वां कौन सा है, 7वां महाद्वीप, तो ये आपका लास्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुल 7 महाद्वीप हो गए। मैंने आपको क्रम बता भी दिया, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद फिर आपका अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन कौन से सबसे बड़े महाद्वीप हैं। अब हम बात करते हैं, अब चूँकि हमने बताया आपको यहाँ पे आपका यूराल पर्वत जो है आपका, ये क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत, इधर का जो भाग है आपका, ये आपका यूरोप है, और इधर ये जो भाग है आपका, ये आपका कौन सा है, एशिया। तो अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो जो रसिया हमारा है ये क्या करता है, ये इसके कुछ हिस्से जो हैं ये आपका यूरोप में भी आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रसिया एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है जो कि आपका एशिया में है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर एशिया कोई सबसे बड़ा अगर हम देश माने तो कौन सा होगा, तो ये होगा आपका रसिया। सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का, तो रसिया है। हम बात कर रहे हैं एशिया की, ठीक है, तो रसिया से बड़ा हो गया। और आप इंडिया को देखेंगे मैप में तो आपका देखिए यहाँ पे ये इंडिया हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी आपका एशिया में है। इंडिया, चाइना, देखिए ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया इत्यादि सब यहीं पे हैं आपके। और अब बातें हम इधर अफ्रीका में आते हैं, तो आपको यहाँ पे अफ्रीका दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको ये वाला, क्योंकि ये अफ्रीका का साउदर्न पार्ट है तो इसलिए इसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। और जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता है साउथ अफ्रीका जब मैच होता है तो ये इधर वाला देश है, टोटल अफ्रीका द्वीप नहीं है, ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे छोटा सा एक देश है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका है
अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट, ये वाला, और यहाँ पे। तो यूनाइटेड स्टेट का जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके बीच में देखिए आपको यहाँ पे कनाडा दिख रहा है, पीला वाला भाग। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये आपका है कनाडा। उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और अल्जीरिया जो है आपका यहाँ पे अफ्रीका में, जो ये आपको दिख रहा है अल्जीरिया, ये देखिए यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ का सबसे बड़ा देश है। अब ये सारे हो गए। नीचे तो आपका अंटार्कटिका में बताया आपको, इस तरह से यहाँ पे इस करके नीचे आपको दिखाई देगा मैप में, ये है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को आपको पता होगा आपको कि जो आपका सबसे बड़ा जो क्रिकेट में है काफ़ी चर्चित रहता है, ज़्यादातर अभी मैच जीतने की स्थिति में रहता है बराबर। अभी इंडिया ने, जब जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 मैच इंडिया हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यही है आपका, इसकी राजधानी कैनबरा है। और इधर एक आपका वाल है, ठीक है, दीवार है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे कि जो पूरे महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में सबसे बड़े बड़े देश कौन से हैं। यानी अभी तक हमने पढ़ा कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, सब में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर देश आप देख रहे होंगे मैप में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो रसिया है पूरे मानचित्र में आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा देश है नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 1 पे आपका आएगा सबसे बड़ा देश, एक लिख दिया हमने यहाँ पे, रसिया। दूसरा कौन सा देश है, मतलब रसिया से छोटा, यानी और दूसरे नंबर पे बड़ा, सबसे बड़ा रसिया से छोटा है ये आपका कनाडा, यानी 2 नंबर पे आपका है कनाडा। तीसरे पे कौन है, चाइना। यहाँ पे चाइना आपका, देखिए रसिया गए, फिर हम लोग इधर कनाडा, फिर चाइना की तरफ आए। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट, ये वाला और ये वाला मिल के बनता है अमेरिका। तो अमेरिका हो गया चौथे स्थान पे, ये 4 लिख देते हैं यहाँ पे। 5वां कौन सा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, 5 यहाँ पे। और 6वां कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है। और आपको 7वां पता है कि जो हमारा भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो भारत का 7वां स्थान आता है। तो 7वां कौन सा हो जाएगा, इंडिया। तो इस तरह से ये आपके 7 देश हो गए। तो 1 नंबर पे आपका रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो सबसे बड़ा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कौन सा है, ये ग्रीनलैंड द्वीप। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये है, ये ग्रीनलैंड द्वीप है आपका, ठीक है। और आप इधर अगर देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप, जापान है, देखिए ये जापान है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर का, यहाँ देखिए लिखा है जापान छोटे में, यहाँ देखिए। तो ये आपका जापान है, सबसे पूर्वी हिस्सा है। इसी को अब बोला जाता है कि जो सूर्य का सबसे पहली किरणें पड़ती हैं, उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है जापान को। हालांकि इसमें काफ़ी विवादास्पद है, क्योंकि बाद में जिस समय ये बात कही गई, उस समय जापान के बारे में जानकारी थी कि सबसे पूर्वी हिस्सा है, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड आप देखेंगे, देखिए आपको यहाँ दिखाई रहा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिए न्यूजीलैंड यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो न्यूजीलैंड अगर सही मायने में देखें अब, तो न्यूजीलैंड है जो यहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है। लेकिन जिस समय ये बात कही गई थी, उस समय चूँकि हमें न्यूजीलैंड के बारे में पता नहीं था, इसलिए लोगों ने जापान को ही कहा। इसलिए आज भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वहाँ पे जापान ही सही होता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ पे होता है, या उगता सूरज का देश किसे कहते हैं, अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाएँ, जापान और न्यूजीलैंड, तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप न्यूजीलैंड पे जाएँ। अगर न्यूजीलैंड नहीं है तो आपको फिर जापान पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा भारत आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इंडिया लिखा है यहाँ पे, ये देखिए इसके नीचे जो ये सब जल है, ठीक है। भारत चूँकि हिंदुस्तान, हिंद नाम था, तो इसके नीचे का जो क्षेत्र था पानी का, ये सब क्षेत्र है, इसे भारत के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पे क्या रख दिया गया, हिंद महासागर। ये सब महासागर हैं, तो जो भारत के नीचे का था, इसे क्या नाम दिया गया, हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पड़ा है। बड़े ही जो है कि बड़े ही गर्व की बात है, ये हमारे देश के नाम पे पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रशांत महासागर है, ये देखिए ये तो प्रशांत महासागर, यहाँ पे लिखा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे भी चूँकि मैप पीछे आके
मिल जाता है। ये मैप तो खोला हुआ है ना, ग्लोब का रूप होता है। यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है और ये देखिए आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर ये आपका। और अब चूँकि ये देखिए, अब मैप को हम बात करते हैं तो ऊपर जो होता है नॉर्दर्न होता है, नीचे साउदर्न। तो ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर और निचले को दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आर्कटिक ओशियन, ये देखिए आर्कटिक ओशियन भी है, ठीक है। और ये देखिए स्कैंडिनेवियाई देश यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्वे ये पीला वाला है, उसके नीचे फिर ग्रीन में स्वीडन, फिर फिनलैंड। ये काफ़ी चर्चित रहते हैं, अक्सर इंडेक्स में इनका स्थान ऊपर ही रहता है, देखा होगा आपने। और इधर आप देखेंगे यूके यानी ब्रिटेन, देखेंगे आप इधर, यहाँ पे आपका यूके है, ये देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा एक द्वीप, यहाँ पे यूके है ये आपका। और ये आपका है आइसलैंड, नाम सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, एक मूवी भी है, काफ़ी अच्छी मूवी आप लोग देख सकते हैं मेडागास्कर, ये है आपका मेडागास्कर, ये पीले कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। और बात करते हैं कुछ कैरेबियन कंट्री जो है, देखिए यहाँ पे आपको द्वीप के रूप में दिखाई दे रहे होंगे कैरेबियन, ये देखिए ये आपका जो है यहाँ पे दिखाई दे, ये कैरेबियन कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए, और जो मोटी मोटी चीज़ें थी देशों के बारे में वो बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा करंट से चीज़ें रिलेट करनी है, जो भी देश का नाम आए मैप में ढूंढने की कोशिश कीजिए। शुरू में आपको लगेगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन विश्वास मानिए आप ऐसे करते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो है इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपसे कोई किसी देश का नाम लेगा और आपके दिमाग में तुरंत वो महाद्वीप उस देश के साथ आ जाएगा और आप तुरंत उसे पॉइंट आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।